बागेश्वर दौरे पर सीएम तीरथ सिंह रावत अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों की बैठक लेंगे। बता दें, कोरोना के हालातों को लेकर चर्चा करेंगे सीएम तीरथ सिंह रावत। तो बागेश्वर दौरे पर रहेंगे सीएम तीरथ सिंह रावत और इस दौरान अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों से बात करेंगे। आपको बता दें कि कोरोना के हालातों को लेकर खास चर्चा करेंगे। कोरोना के बढ़ते आंकड़ों के बीच सीएम तीरथ सिंह रावत की सक्रियता देखी जा रही है और ऐसे में हर जगह पहुंचकर जमीनी हकीकत जानने की कोशिश। बागेश्वर दौरे पर हैं सीएम तीरथ सिंह रावत और कोरोना को लेकर चर्चा करेंगे अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों से। बैठक बेहद अहम और खास रहने वाली है क्योंकि कोरोना के आंकड़े जहां एक ओर बढ़ रहे थे, अब रफ्तार कुछ कम होती नजर आई है। इस वक्त की ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। फहीम तना, रेजिडेंट एडिटर, हमारे साथ जुड़ गए हैं अधिक जानकारी के लिए। फहीम, सीएम तीरथ सिंह रावत की सक्रियता साफ नजर आ रही है। बहरहाल उत्तराखंड में जो आंकड़े कम होते नजर आ रहे हैं, रफ्तार कम हुई है कोरोना की, एक कारण यह भी हो सकता है कि सीएम तीरथ सिंह रावत अपनी सक्रियता को लेकर जमीनी हकीकत जानने की कोशिश कर रहे हैं। कोरोना को लेकर सक्रिय दिख रहे हैं काफी, और आज का ये दौरा बेहद अहम भी है। देखिए, ये 2 दिवसीय दौरा कुमाऊं का अहम है। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत का पहला दौरा है और कोविड काल में है, कोविड की व्यवस्थाओं को लेकर के है, तो इसलिए काफी अहम ये दौरा है। जहाँ तक बात है उत्तराखंड में केसेस कम होने की, तो पिछले कुछ दिनों से केसेस जो पॉजिटिव है प्रतिदिन के, वो कम हो रहे हैं। लेकिन ऐसा ये मतलब कतई नहीं है कि कोविड को हल्के में लेने की कोशिश की जाए, और यही बात है, यही वजह है कि मुख्यमंत्री ने उसको पूरी गंभीरता के साथ लिया है और ये दौरा भी इसी गंभीरता के मद्देनजर है। अभी जो सूरत हाल है वर्तमान में, अभी जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ मुख्यमंत्री समीक्षा कर रहे हैं। उन्होंने इससे पहले कोविड केयर सेंटर का निरीक्षण किया है। इसके बाद वो ट्रामा सेंटर का भी उन्होंने निरीक्षण किया है बागेश्वर की, और अभी अधिकारियों के साथ उनकी समीक्षा बैठक हो रही है कि जिले में क्या स्थिति है और आगे क्या कुछ होना है। ठीक है। इसके बाद पिथौरागढ़ भी जाएंगे मुख्यमंत्री। लेकिन ये जो दौरा है, जिससे कि आपने कहा, ये बहुत ही कोविड की स्थितियों को लेकर के, जिससे कि तो सरकार की कोशिशें, कई फैसले हुए हैं, स्वास्थ्य सेवाएं बढ़ाने को लेकर के जो फैसले हुए, उनका कितना क्रियान्वयन धरातल पर हो रहा है, ये महत्वपूर्ण इस दौरे में है मुख्यमंत्री के लिए। ठीक है फहीम, बने रहिए आप हमारे साथ, आगे भी अपडेट्स लेंगे। देहरादून से खबर, बेवजह सड़क पर घूम रहे लोगों पर पुलिस का एक्शन देखने को मिल रहा है। पुलिस ने अभियान चलाकर सड़क से लोगों को पकड़ा है। शहर में बेवजह घूम रहे लोगों को बैठाकर ले जाया गया। कोतवाली ले जाकर 100 रुपए का चालान काटकर उन्हें छोड़ दिया गया है। तो फिलहाल जिन लोगों को पकड़ा गया, उन्हें इन्हीं चीजों से सबक लेना चाहिए, क्योंकि आगे सख्ती और भी ज्यादा बढ़ेगी। फहीम लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। फहीम, बेवजह सड़क पर घूम रहे लोगों पर पुलिस का एक्शन देखा जा रहा है। 100 रुपए का चालान काटा है लोगों को ले जाकर। अब ऐसे में देखने वाली बात होगी, क्या लोग इससे सबक ले रहे हैं? क्या कुछ ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट है? देखिए, अगर इसको एक समन्वित तौर पर देखते हैं तो लोग भी कोविड के नियमों का, कोरोना कर्फ्यू के नियमों का पालन कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ऐसे तत्व भी हैं, ऐसे लोग भी हैं जो इससे लापरवाही से ले रहे हैं। पुलिस अचानक से निरीक्षण करती है इलाका का, और ये जो देख रहे हैं हम तस्वीरें, इन तस्वीरों में पुलिस ने अचानक से जो निरीक्षण किया है अलग अलग स्थानों पर, उसमें सड़कों पर घूमते लोग आ गए जो हम साफ देख रहे हैं। और जब उनसे पूछा रुक करके कि आप किस काम से हैं, तो वो जो एक संतुष्टिपूर्ण जवाब होता है वो कोई नहीं दे पा रहा था। तो ऐसे लोगों को तुरंत पकड़ा गया। और ये 100 रुपए का चालान एक महज औपचारिकता है कि उनको पेनल्टी का एहसास हो, लेकिन इससे बड़ी बात यह है कि उनको सड़क पर से उठाकर वैन में डालकर अगर चौकी थाने ले जाया जाता है, तो ये अपने आप में एक बड़ा पनिशमेंट है। और इसी से ही लोगों को समझ लेना चाहिए कि बेवजह सड़कों पर ना घूमें, क्योंकि कोरोना कर्फ्यू का मकसद ही ये है कि उसमें बेवजह लोग ना घूमें। और जिनकी जो आवश्यकता है, जैसे जरूरी आवश्यकता है या आवश्यक सेवाएं हैं, उनके लिए तो कोरोना कर्फ्यू में छूट है ही। लेकिन जिनका कोई काम नहीं, वो सिर्फ इसलिए
कि घर से बाहर निकले, खाली सड़क और टहलने चले गए, ये नहीं होना चाहिए। इसको लेकर के एक पनिशमेंट देने की कोशिश की गई है। चलिए फ़हीम, बहुत शुक्रिया तमाम अपडेट्स के लिए। तो लगातार जो लोग बिना कारणों के सड़कों पर दिख रहे हैं और अगर उनसे पूछा जा रहा है, वो कारण नहीं स्पष्ट कर पा रहे हैं, तो उन्हें थाने ले जाया जा रहा है, उनका चालान काटा जा रहा है और छोड़ दिया जा रहा है। एक सबक के तौर पर अब लोग इस चीज को लेंगे ताकि वो किसी कारण के साथ ही बाहर निकले और कारण ना हो तो घर ही पर है। फिलहाल खबरों में आगे बढ़ेंगे तो उत्तराखंड में कमजोर पड़ रही है कोरोना की दूसरी लहर। उत्तराखंड में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 2903 केस सामने आए हैं और पिछले 24 घंटे में 64 लोगों की मौत भी हुई है। और वहीं प्रदेश भर में 24 घंटे में स्वस्थ हुए लोगों के आंकड़ों की अगर बात करें तो यह आंकड़ा 8164 है और कोरोना के एक्टिव केसों की बात करें तो 57,929। उत्तराखंड में अब तक 5,734 लोगों की मौत हो चुकी है। अब जिलेवार तरीकों से बात कर लेते हैं तो देहरादून में कोरोना के 610 नए केस सामने आए, हरिद्वार में कोरोना के 465 नए केस, पौड़ी गढ़वाल में कोरोना के 297 नए केस, नैनीताल में कोरोना के 256 नए केस, अल्मोड़ा में कोरोना के 221 नए केस, टिहरी गढ़वाल में कोरोना के 281 नए केस। देहरादून से खबर, मुख्य सचिव ने जिला अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। ऐसे में ग्रामीण क्षेत्रों में टेस्टिंग को बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं और साथ ही आपको ये भी बता देते हैं कि बाहर से आने वालों पर विशेष ध्यान दिया जाए, ये खास दिशा निर्देश दिए हैं और ग्राम समितियों की भागीदारी सुनिश्चित की जाए, ये भी कहा गया है। ऑक्सीजन आपूर्ति को लेकर भी मुख्य सचिव ने दिशा निर्देश दिए हैं। तो फिलहाल कोरोना की स्थिति जो बिगड़ती जा रही है उसको देखते हुए सभी अधिकारी आगे बढ़ रहे हैं और ऐसे में जो अधिकारीगण हैं, मंत्री हैं, वो भी अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रहे हैं। बाहर से आने वालों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। जागरूकता में ग्राम समितियों की भागीदारी सुनिश्चित करने की बात कही गई है। जितनी टेस्टिंग होगी उतनी जल्दी कोरोना को मात दी जाएगी। तो ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना की टेस्टिंग बढ़ाने की बात कही गई है। ऋषिकेश से खबर, पुलिस ने पेश की है मानवता की मिसाल। कोतवाल निरीक्षक रितेश शाह ने बुजुर्ग को मुखाग्नि दी है। कोरोना से 93 साल की बुजुर्ग महिला की मौत हुई थी। रितेश शाह ने पीपीई किट पहनकर बुजुर्ग महिला का अंतिम संस्कार किया। आपको बता दें, बुजुर्ग महिला का बेटा न होने के कारण ये अंतिम संस्कार किया गया है और तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। हरिद्वार से खबर, गांव की तरफ बढ़ रहा है कोरोना वायरस के चलते जिला प्रशासन सख्त हो गया है। कैंप लगाकर ग्रामीणों का आरटीपीसीआर हो रहा है। झोला छाप डॉक्टरों पर भी जिला प्रशासन का शिकंजा कसता नजर आ रहा है। गलत इलाज से लोगों की तबीयत बिगड़ रही है, जिस कारण ये एक्शन लिया जा रहा है। और साथ ही आपको ये भी बता दें, एसडीएम की तरफ से कुछ जरूरी दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। निजी अस्पतालों के डॉक्टरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। जो ग्रामीण क्षेत्रों में कई लोगों का जो संक्रमण का सूचना जब भी आता है, वहाँ पे सैम्पलिंग टीम्स पहुँच करके उनका सैंपल भी ले करके जो भी अगर पॉजिटिव आ रहे हैं उनका इलाज करने के लिए पूरा सुविधाएं दिया जा रहा है। फिर भी जो है इसमें कुछ कंप्लेंट्स भी मिलता है कि यहाँ पे अनऑथराइज्ड तरीके से भी कई सारे हॉस्पिटल्स उनको ट्रीटमेंट दे रहे हैं, कभी कभी गलत ट्रीटमेंट दे रहे हैं, कभी कभी उनको प्रॉपर हॉस्पिटल में एडमिट होने का स्थिति होने के बावजूद भी उनको गलत सलाह देने के कारण कई लोग जो है
समय पे हॉस्पिटल पहुंच नहीं पा रहे हैं और जो क्या कहते हैं इमरजेंसी कंडीशन में यहाँ पे आने का स्थिति आती है। तो ये सारा चीज़ों को संज्ञान में लेते हुए प्रत्येक गांव में जितने भी हॉस्पिटल्स है या जो है चाहे कोई गलत ढंग से इलाज करने के लिए जो जैसे झोला छाप डॉक्टर्स भी बोलते हैं, इस प्रकार का मल्टीपल लोग जो है आज के डेट में जो काम कर रहे हैं इस फील्ड में, सभी के बारे में अभी सूचना इकट्ठा कर दिया गया है सभी एसडीएम्स को एक टास्क दे करके। तो प्रत्येक जगह में जा करके इसको समीक्षा भी कर रहे हैं कि अगर अवैध तरीके से कुछ है तो उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। जी। उत्तराखंड में तेजी से ब्लैक फंगस फैल रहा है। राजधानी के कई अस्पतालों में मरीज भर्ती हैं और ऐसे में आपको बता दें मरीजों को ब्लैक फंगस की दवा ही नहीं मिल पा रही। राजधानी में इंजेक्शन की भारी किल्लत नजर आ रही है। लगभग 5000 इंजेक्शन की यहां पर जरूरत है। कांग्रेस उपाध्यक्ष ने सरकार पर निशाना साधा। कोरोना काल में सरकार की नाकामयाबी भी गिनाई है और ऐसे में आपको ये भी बता दें कि रेमडेसिविर के बाद अब ब्लैक फंगस से लोग परेशान हो चुके हैं क्योंकि ब्लैक फंगस की दवाइयां लोग ढूंढ रहे हैं। कई मरीज ब्लैक फंगस से संक्रमित हैं, बावजूद इसके मरीजों को दवाइयां नहीं मिल पा रही। लोग पहुंचते हैं दवाइयां लेने, लेकिन उनको खाली हाथ लौटना पड़ता है। लोगों में गुस्सा भी दिखता है और मायूसी भी दिखती है। इंजेक्शन की डिमांड काफ़ी ज़्यादा आ रही है, जिस हिसाब से जो है हमारे पास उपलब्धता है। अभी डीजी ऑफिस से हमें 30 डोजेज मिली थी जो हमने जो है उसको वितरित कर दिया है, लेकिन जिस हिसाब से अभी पेशेंट्स के अटेंडेंट यहाँ आ रहे हैं उस हिसाब से हमें प्रचुर मात्रा में आवश्यकता पड़ेगी। इस समय मेरा जो एस्टिमेटेड है कि कम से कम हमें 5000 ऑयल की अभी नितांत आवश्यक है। तो जैसे ही इंजेक्टेबल हम तक पहुँच जाएंगे मेरे सीएमओ लेवल पे, तो हम उसको तुरंत वितरित कर देंगे। अभी सर कितने इंजेक्शन? अभी इंजेक्शन जो हमारे पास थे वो हमने वितरित कर दिए। मात्र 30 इंजेक्शन हमें उपलब्ध थे। अब जैसे ही अभी हमारी वार्ता चल रही है, जैसे ही हाई डीजी स्तर से हमें मिल जाएगी तो हम वितरित से फ़ोन आ रहे हैं। ब्लैक फंगस का इंजेक्शन पहले तो प्रोसेस ही इतना लंबा कर रखा है। प्रेस्क्राइब करवा के लाएगा, दून अस्पताल धक्के खाएगा, दून अस्पताल में उसको फिर साइन कराएगा, उसके बाद फिर सीएमओ के दफ्तर आएगा, फिर यहाँ धक्के खाएगा, यहाँ इंजेक्शन मिलेगा नहीं। जिस समय रेमडेसिविर इंजेक्शन चाहिए था उस समय रेमडेसिविर नहीं मिल रहा था। आज रेमडेसिविर की डिमांड कम हुई है, वो बाजार में मिल रहा है। और आज ब्लैक फंगस का और वाइट फंगस का इंजेक्शन नहीं मिल रहा। एम्स से, जॉली ग्रांट से मेरे पास सुबह से दर्जनों फ़ोन आ गए। इसीलिए मैं आया हूँ सीएमओ साहब से बात करने के लिए। मैं सरकार से पूछना चाह रहा हूँ, कहाँ है तैयारी? भैया आप कह रहे हैं हमारी तैयारी है, दूसरी वेव में भी आपने कहा हमारी तैयारी है, इसमें भी आप कह रहे हैं कि हमारी तैयारी है। तैयारी ये दिख रही है कि इंजेक्शन के लिए लोग धक्के खा रहे हैं, लोगों के मरीज तड़प रहे हैं अस्पताल में, लोगों की जान जा रही है। से फोन आ रहे हैं। रुड़की से गांव में शव मिलने से सनसनी का माहौल देखा गया। घर के पंखे से लटका हुआ महिला का शव बरामद किया गया। गृह कलेश के चलते महिला ने खुदकुशी की थी। महिला के परिजनों का ससुराल पक्ष पर आरोप है। आरोप के बाद ससुराल पक्ष के सभी लोग फरार हैं। मौके पर पहुंची पुलिस की टीम जांच भी कर रही है। पुलिस ने फिलहाल शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मंगलौर के बसवा खेड़ी गांव का ये मामला है। खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। मौके पर पहुंची पुलिस जांच कर रही है। आगे क्या नतीजे रहते हैं जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। खबर देहरादून से। कोरोना काल में बीजेपी ने तेजी से काम करना शुरू किया है। आगामी चुनावों को देखते हुए जनता के बीच अभियान चलाया गया है। प्रदेश अध्यक्ष ने वर्चुअल बैठक का आयोजन किया। बीजेपी के 5 जिलों के पदाधिकारियों के साथ ये वर्चुअल बैठक चल रही है। सुबह 10 बजे से शाम 7 बजे तक बैठक का समय है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने संगठन स्तर पर निर्देश दिए हैं। लोगों की मदद करने का विशेष ध्यान रखा जाए और इसी पर फोकस किया जाए। मदन कौशिक की इस बैठक को चुनावी रणनीति भी बताया जा रहा है कि आगामी चुनाव को लेकर ये बैठक की जा रही है और बीजेपी की तरफ से खास तैयारी।
देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने देश भर में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के दिशा निर्देश में सेवाई संगठन पार्ट 2 इस प्रकार का एक अभियान चलाया है। इस अभियान के अंतर्गत हमारा कार्यकर्ता लगातार निरंतर जो कोविड संक्रमण काल है इसमें जो लोगों की आवश्यकता के अनुरूप जो सेवा का काम है वो कर रहा है। मास्क है, सैनिटाइजर है, जागरूकता अभियान है, उनको भोजन है, पका हुआ भोजन है, भोजन का किट है, उनको दवाई उपलब्ध कराना, ऑक्सीजन उपलब्ध कराना, उनको बेड उपलब्ध कराना, उनको हॉस्पिटल पहुंचाना, उनको वैक्सीनेशन कराना, वैक्सीन की व्यवस्था करना, गाड़ियों की व्यवस्था। हरिद्वार के रानीपुर विधानसभा क्षेत्र के विकास नगर कॉलोनी के फेज 1 में जल भराव की समस्या से स्थानीय नागरिक जूझ रहे हैं। उनका कहना है कि क्षेत्र में नालियों का निर्माण नहीं होने के कारण घरों से निकलने वाला गंदा पानी खाली पड़े प्लॉट में ही भर जाता है, जिसके कारण कई मकानों में दरारें भी आ चुकी हैं। कई मकानों की नींव भी बैठ चुकी है। सलेमपुर महदूद ग्राम सभा के ग्राम प्रधान पर भी स्थानीय नागरिक आरोप लगा रहे हैं कि हमारी समस्या आज तक कोई देखने नहीं आया। पानी इकट्ठा होता है, किसी के घर का पानी पास नहीं हो पा रहा है, सारा दिन प्लॉटों में भर रहा है, मकानों के पीछे मकान सारे खराब हो रहे हैं और सारे में मच्छर पैदा हो रहे हैं। जैसा कि आपको पता है कि पूरे विधानसभा क्षेत्र में माननीय विधायक जी द्वारा विकास कार्य लगातार कराए जा रहे हैं। इसी क्रम में सलेमपुर महदूद के डेंसो चौक के आसपास जितनी नई कॉलोनियाँ हैं वहाँ जल भराव की समस्या के समाधान के लिए नाली निर्माण व रास्तों के सुदृढ़ीकरण के लिए टाइल्स द्वारा रास्तों का निर्माण कराया जा रहा है। हरिद्वार जिले में कोरोना का प्रकोप लगातार बढ़ रहा है। शहरी क्षेत्रों के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों में भी कोरोना ने दस्तक दे दी है। ग्रामीण क्षेत्रों में भी बड़ी संख्या में कोरोना पॉजिटिव संख्या बढ़ रही है। बता दें, कई गंभीर मरीजों की वेंटिलेटर ना मिलने के कारण मौतें भी हो चुकी हैं। सरकारी स्वास्थ्य सुविधा ध्वस्त हो चुकी है। रुड़की और हरिद्वार में वेंटिलेटर धूल फांक रहे हैं। रुड़की के सरकारी अस्पताल में आईसीयू नहीं बन पाने के कारण पीएम केयर फर्स्ट से आए 14 वेंटिलेटर कई सालों से बंद कमरे में थे। तो वहीं हरिद्वार के मेला अस्पताल में भी 34 वेंटिलेटर की यही स्थिति देखने को मिल रही है। हमारे पास जो है जितना वेंटिलेटर्स का सुविधाएं हैं उसमें चलाने के लिए हमारे पास स्पेशलिस्ट और ट्रेन्ड मैन पावर का आवश्यकता होता है। तो अभी जैसे श्रीनगर मेडिकल कॉलेज से कुछ डॉक्टर्स स्पेशलाइज्ड आ गए हैं, कुछ हमारा हेल्थ केयर वर्कर्स है उनको हम एम्स के माध्यम से ट्रेनिंग। हॉस्पिटल जो काम कर सकते थे, अभी हमारा प्रायोरिटी लोगों के जान बचाने का था और हमारे लिए टर्शियरी केयर ज़्यादा ज़रूरी था। तो जहाँ से भी जो भी हॉस्पिटल ने अभी मांगा कि हमारे पास स्पेशलिस्ट हैं और उनको वेंटिलेटर चाहिए और हमारे पास अगर अवेलेबल है तो उसी को दिया गया और उससे काफ़ी अभी लोगों की जान भी बची है। तो इसीलिए उस टाइप से हमारे यहाँ थोड़ा सा भी दिक्कत है उस डॉक्टर का, जितने हैं उसका तो हम लोग यूज कर रहे हैं। जैसे अभी श्रीनगर मेडिकल कॉलेज के आए हैं वो तो बर्फानी वाले में, तो जैसे होगा हम लोग करेंगे। हॉस्पिटल देहरादून राजधानी में ब्लैक फंगस की दवाओं की किल्लत चल रही है। स्वास्थ्य विभाग की विफलता को कांग्रेस ने बड़ा मुद्दा बना डाला है। अब लालचंद शर्मा ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर नारेबाजी की है। सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राज्य सरकार का पुतला भी फूंका। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। देखिए, आज हमने जो ये कार्यक्रम किया है उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि ब्लैक फंगस की जो है महामारी घोषित कर दिया गया उत्तराखंड राज्य की सरकार के द्वारा। लेकिन घोषणा तो कर दी महामारी की, लेकिन महामारी के साथ साथ कोई तैयारी नहीं है। आम जनमानस परेशान है, उसके साथ साथ जो ब्लैक फंगस के मरीज हैं उनके तीमारदार परेशान है, दवाई मिल नहीं रही है। और बड़े शर्म की बात है कि यहाँ के ना तो सीएमओ टेलीफोन उठाने को तैयार है, बात करने को तैयार है, ना यहाँ के जो नोडल अधिकारी प्रदेश के पंकज पांडे जी हैं उनको माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने भी फ़ोन किया, हमने भी फ़ोन किया और फ़ोन उठा के बात करने को तैयार नहीं है। तो हमारा स्पष्ट कहना है कि हमारे जो ब्लैक फंगस के जो बीमार लोग हैं और फिलहाल देवभूमि में इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहे न्यूज़ 1 इंडिया। नमस्कार।